अस्सलामुअलैकुम, बोलिस में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ UN जनरल असेंबली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 5 रोज़ा दौरा अमरीका के दौरान कई मुलाकातें शेड्यूल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से खुसूसी मुलाकात करेंगे। पाक अमरीका बिजनेस कौंसिल और पाकिस्तानी बैंकर्स से मुलाकात भी करेंगे। हुकूमत की कारोबार सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज़ से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म आलमी बैंक के सदर, आलमी मालियाती फ़ंड की MD से भी मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ दोस्त ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। ज़ौराने और शायगी में भी शिरकत करेंगे। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ UN जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच चुके हैं और 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 5 रोज़ा दौरा अमेरिका के दौरान कई मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से खुसूसी मुलाकात भी करेंगे। पाक अमरीका बिजनेस कौंसिल और पाकिस्तानी बैंकर्स से मुलाकात भी करेंगे। हुकूमत की कारोबारी सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज़ से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म आलमी बैंक के सदर, आलमी मालियाती फ़ंड की MD से भी मुलाकात करेंगे। अब आपको बताएं कि सिक्योरिटी के मसाइल फ्यूचर जनरेशन और अमन के लिए खतरा हैं। बरामदात की तौसीह और तरक्की के लिए WTO में इस्लाहात ज़रूरी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब। कहा कि बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों में तरक्की पज़ीर ममालिक की नुमाइंदगी को बेहतर बनाया जाए। आलमी बरादरी के सामने मोदी का ढोंग बेनकाब। मोदी के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान एहतजाज। कश्मीरियों और सिखों ने UN बिल्डिंग के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन के भारत के ख़िलाफ़ कश्मीर की आज़ादी और खालिस्तान के क़याम के नारे लगाए। आपको पता चलें कि आलमी बरादरी के सामने मोदी का ढोंग बेनकाब हो चुका है। मोदी के अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से खिताब के दौरान एहतजाज और कश्मीरियों और सिखों ने UN बिल्डिंग के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन के भारत के ख़िलाफ़ कश्मीर की आज़ादी और खालिस्तान के क़याम के नारे लगाए। दुनिया खामोश, सहूनी फोर्स की दरिंदगी जारी। गजा के बाद लिबनान भी लहू लहू। इसराइली फोर्सेस के हमलों में शोहदा की तादाद 492 हो गई। 1645 जख्मी हो चुके। शोहदा में 35 बच्चे, 58 खवातीन, तिब्बी अमले के 2 अरकान भी शामिल हैं। सहूनी फौज ने शहरी आबादी को भी निशाना बनाया। एम्बुलेंस पर हमले में 2 इमदादी कारकुन भी शहीद हो गए। हमले के खदशात के पेश नज़र लिबनान में स्कूल बंद हैं। सहूनी फोर्सेस की दरिंदगी जारी है। गजा के बाद लिबनान भी लहू लहू। इसराइली फोर्सेस के हमलों में शोहदा की तादाद 492 हो गई। 1645 जख्मी हो चुके। शोहदा में 35 बच्चे, 58 खवातीन, तिब्बी अमले के अरकान भी शामिल हैं। सहूनी फौज ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। एम्बुलेंस पर हमले में 2 इमदादी कारकुन भी शहीद हो गए। दूसरी जानिब ईरानी मुत्तहिदा से नोटिस लेने का मुतालबा। ईरानी सदर ने कहा कि इसराइल ने जंग छेड़ी तो किसी के मफाद में नहीं होगी। इसराइल दुनिया में सिर्फ तनाज़ा चाहता है। वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इसराइल की लबनान में बमबारी पागलपन है। इसराइली इक़दाम के इंतहाई ख़तरनाक नताइज निकलेंगे। उर्दन के शाह अब्दुल्ला की लबनानी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, लबनान पर इसराइली हमले से कशीदगी में ख़तरनाक इजाफ़ा हो रहा है। कशीदगी कम करने के लिए गज़ा जंग फौरी रोकना होगी। अब आपको बताएं कि जो बाइडन में अमारती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद की व्हाइट हाउस में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इसराइली लबनान कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान गज़ा जंगबंदी की कोशिशों पर गुफ्तगू भी की गई। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना था कि हमारी टीम इसराइल लबनान कशीदगी कम करने के लिए मुस्तकिल कोशिशें कर रही है। बात कर लीजिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास से मुताल्लिक। जस्टिस मंसूर अली शाह इजलास में शिरकत के बगैर वापस चले गए। चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान इजलास में शरीक हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास, जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा कि तरमीमी ऑर्डिनेंस के चंद घंटों बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की दोबारा तश्कील की गई। ऑर्डिनेंस आने के बाद भी सीनियर जजेस को कमेटी इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी। खत के मतन के मुताबिक कोई वजह बताए बगैर जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटा दिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटाने की वजूहात भी नहीं बताई गयी। अपनी मर्जी
का मेंबर कमेटी में शामिल किया गया। मर्जी के मेंबर की शमूलियत, गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में मखसूस नशिस्तों के हकदार इलेक्शन कमीशन PTI उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतजादिम करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर हैरानी का इजहार किया। PTI मखसूस नशिस्तों की हकदार, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। PTI कौमी असेंबली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तफसीली फैसले में लिखा, इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। PTI के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया गया। इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इलेक्शन लड़ने के कानून और आईनी हक को मुतासिर नहीं कर सकता। आइन या कानून सियासी जमात को उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। आइन अवाम को अपना जमहूरी रास्ता अपनाने का इख्तियार देता है। फैसले में हुक्म दिया गया कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर PTI उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। PTI की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। अमूमी तौर पर फरीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। अवाम की ख्वाहिश और जमहूरियत के लिए शफाफ इलेक्शन जरूरी हैं। अदालत ने मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के लिए बनाई गई इंतखाबी रूल्स की शिक 94 भी कलअदम करार दे दी। करार दिया कि इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में PTI के आईनी हुकूक वाज़ेह नहीं किए। बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आईनी हुकूक वाज़ेह कर दिए जाते तो इबहाम पैदा ही ना होता। अवाम का वोट जमहूरी गवर्नेंस का अहम जुज है। जमहूरियत का इख्तियार अवाम के पास है। आइन अवाम को अपना जमहूरी रास्ता बनाने का इख्तियार देता है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नज़रसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर। केस की समाअत 30 सितंबर को होगी। 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने 63A नज़रसानी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेला और जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल बेंच में शामिल होंगे। आर्टिकल 63A की तशरीह का अक्सरती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था, जिसके मुताबिक पार्टी पॉलिसी के खिलाफ रुकन असम्बली का वोट शुमार नहीं होगा, वो नाअहल भी हो जाएगा। आपको पता चलें कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नज़रसानी केस की समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। केस की समाअत 30 सितंबर को होगी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को ISI का नया सरबराह तैनात कर दिया गया है। वो इस वक्त GHQ में एजुडेंट जनरल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इससे पहले बलूचिस्तान और इसके अलावा इन्फेंट्री डिवीज़न में वज़ीरिस्तान में भी इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। ISI के नए सरबराह का ऐलान कर दिया गया है। जनरल हेडक्वार्टर्स में बतौर एडजुटेंट जनरल फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ISI के नए चीफ होंगे। बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले आसिम मलिक इससे कबल बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीज़न और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। दौरान कोर्स बेहतरीन कारकर्दगी पर आसिम मलिक एहसासी शमशीर के हकदार करार पाए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने बतौर मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में भी फ़राइज़ सर अंजाम दिए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रहे। हिलाल इम्तियाज मिलिट्री लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से भी मिलिट्री तालीम हासिल की। इन्हें 6 अक्टूबर 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। आगे बढ़े अब आपको बताएंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अली अमीन गंडापुर और शाहिद खटक समेत 250 से 300 अफराद मुकदमे में नामजद कर लिए गए हैं। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर संगीन दिफात भी शामिल है। मुकदमा SHO बिहाड़ा हमास अमीद की मुद्दत थाना मनावा में दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक लाहौर पुलिस के जवान सियालकोट लाहौर मोटरवे पर तैनात थे। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में 250 से 300 अफराद का जत्था आया। मुश्तल मुसल्लह अफराद ने टूल प्लाजा के शीशे तोड़ दिए, बैरियर और CCTV कैमरे भी तोड़ दिए। टूल प्लाजा पर मौजूद गाड़ियों के शीशे तोड़कर दहशत फैलाई गई।
डेडलाइन की मुद्दत मुकम्मल, हुकूमत से मुआहदे के 45 दिन पूरे हो गए। आज आइंदा के लाए अमल का ऐलान किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक एक माफिया है, इसे लगाम डालना होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कराची वालों का हकीकी मुतालबा उठा दिया। उस एग्रीमेंट के 45 दिन मुकम्मल हो गए हैं। लाहौर में जमात इस्लामी का जो हेडक्वार्टर है उसमें मैं आइंदा के लाए अमल का ऐलान करूंगा कि इलेक्ट्रिक एक माफिया है, इस माफिया को लगाम देनी पड़ेगी। जिस कंपनी ने मेजर शेयर्स खरीद लिए हैं उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ज़्यादा होने चाहिए और जो तजावीज़ उस कंपनी की हैं वो सामने नहीं आ रही, जिसमें बिजली सस्ती करने की तजावीज़ भी शामिल हैं और बोसीदा प्लांट बंद करने और इसका बोझ आवाम से हटाने की तजावीज़ भी शामिल हैं। ये इतना काम भी नहीं कर रहे, बाकी तो आप छोड़ें। अगर आप कंपैरिजन करेंगे पिछले साल, उससे पिछले साल और उससे पिछले साल का, इन महीनों का, तो आपको मालूम होगा कि ये डबल से भी ज़ायद बिल अब लोगों के आ रहे हैं। लोग इंशाल्लाह अब तैयार हो रहे हैं, एहतिजाज का दायरा वसी भी होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला कर लिया। यकम अक्टूबर से नॉन फाइलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। ज़राए के मुताबिक लाखों नॉन फाइलर्स को हतमी टैक्स नोटिस जारी किया जाएगा। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी भी आयद की जा सकती है। नॉन फाइलर्स प्रॉपर्टी और गाड़ी की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता। माली साल 2024 के लिए इनकम टैक्स गोशवारा 30 सितंबर तक जमा करवाने की हिदायत जारी की गई है। आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। यकम अक्टूबर से नॉन फाइलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक लाखों नॉन फाइलर्स को हतमी टैक्स नोटिस जारी किया जाएगा। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क जाने पर भी पाबंदी आयद की जा सकती है। नॉन फाइलर्स प्रॉपर्टी और गाड़ी की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता। कराची के इलाके सुपर हाईवे पर पुलिस अफसर और अहलकार से सरकारी असलहा छीन लिया गया। मुलजिमान के तशद्दुद से पुलिस सब इंस्पेक्टर शहजाद कांस्टेबल जाकिर जख्मी हो गया। दोनों अहलकार सादा लिबास में मलबूस एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। सब इंस्पेक्टर और अहलकार के पास सरकारी पिस्तौल मौजूद थी। मुलजिमान अहलकारों से असलहे के साथ मोबाइल फ़ोन भी छीन कर फरार हो गए। जख्मी अहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची से खबर दें, औरंगी टाउन गुलशन बिहार के करीब मेन रोड पर रखी अलमारी के अंदर से एक शख्स की लाश बरामद की गई है। अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शनाख्त ताहाल ना हो सकी लेकिन उम्र 30 साल बताई गई है। आपको बताएं कि कराची का ये वाक़या है। औरंगी टाउन गुलशन बिहार के करीब मेन रोड पर रखी अलमारी के अंदर से एक शख्स की लाश बरामद की गई है। अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है लाश को और उसकी शनाख्त नहीं हो सकी है। उम्र 30 साल बताई गई है। हैदराबाद से खबर शामिल करेंगे, जहां पर हुसैनाबाद में दो अफराद के दरमियान झगड़ा हुआ है। फायरिंग के तबादले में अल्लाह डीनू नामी शख्स जाँ बहक हो गया है और दूसरी जानिब गुलाम मुस्तफ़ा सोलंगी नामी शख्स जख्मी हुआ है। पुलिस का कहना है कि झगड़ा ज़ाती नोयत का था। जख्मी शख्स को हिरासत में ले लिया है, तफ्तीश जारी है। आगे बढ़े, अब आपको बताएं कि सिंध में डेंगू के केस बढ़ने लगे। 24 घंटों के दौरान 12 केस रिपोर्ट किए गए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची जिला शर्खी में 3, जिला वस्ती में 4 और जुनूबी में 2 केस रिपोर्ट किए गए हैं। जिला कोरंगी से 2 केस सामने आए हैं। रवा माह सिंध में मजमूई तौर पर 210 केसेस रिपोर्ट किए गए, जिनमें से 180 का ताल्लुक कराची से बताया जाता है। रवा बरा सिंध में डेंगू के 1434 केस सामने आए, जिनमें 1200 से ज्यादा अफराद का ताल्लुक कराची से है, जबकि एक शख्स जान की बाजी हार चुका है। ट्रंप की पोजीशन पांसा पलटने वाली चंद अहम रियासतों में कमाला हैरिस से बेहतर हो गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स सर्वे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप एरिजोना, जॉर्जिया और शुमाली कैरोलिना में ज़्यादा मकबूलियत रखते हैं। एरिजोना में ट्रंप की मकबूलियत 50% और कमाला की 45% है, जबकि जॉर्जिया में ट्रंप की 49 और कमाला हैरिस की मकबूलियत 43% है और शुमाली कैरोलिना में ट्रंप की 49 और कमाला हैरिस की मकबूलियत 47% है। बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से, तो आपको बताएं कि चैंपियंस वनडे कप में प्लेऑफ मरहले का आगाज आज से होगा। इवेंट के क्वालिफायर में मार्कोर्स और पैंथर्स मध्य मुकाबिल होंगे। पहले एलिमिनेटर में स्टैलियंस और लायंस बुध को मैदान में उतरेंगे। दूसरा एलिमिनेटर जुम्मे को खेला जाएगा। इवेंट का फाइनल इतवार को होगा, जबकि तमाम मैचेस दोपहर 3 बजे से शुरू होंगे। आपको बताएं कि चैंपियंस वनडे कप में पहले प्लेऑफ मरहले का आगाज आज से किया जाएगा। इवेंट के क्वालिफायर में मार्कोर्स और पैंथर्स मध्य मुकाबिल होंगे। पहले एलिमिनेटर में स्टैलियंस और लायंस बुध को मैदान में उतरेंगे, जबकि दूसरा एलिमिनेटर जुम्मे को खेला जाएगा। इवेंट का फाइनल इतवार को होगा। तमाम मैचेस दोपहर 3 बजे से शुरू होंगे।
सीनियर क्रिकेटर्स और गैर मुल्की कोचेस की लाहौर में होने वाली बैठक में पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी पर गुफ्तगू हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच गैरी क्रिस्टन ने कहा कि गुफ्तगू का मकसद कमजोरियों को दूर करना है। पाकिस्तान क्रिकेट को ट्रैक पर कैसे लाया जाए, रोड मैप की तश्कील के लिए गैर मुल्की कोचेज ने सीनियर प्लेयर्स के साथ बैठक की। ग्रे एरियाज की निशानदही की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैरी क्रिस्टन ने कहा कि बातचीत में पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी पर तबादला ख्याल किया गया। To do really well in all these big competitions that are going on around the world. So we really focused on that. We want to get consistency in the performances going as best we can. And we know that there's a system and a process that we need to go through for that to happen. जैसन गिलेस्पी ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bonews.com और देखते रहिए बो न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।